यमदूत यमराज से बोले, प्रभु, आप धरती पर शराबियों की आत्मा लेने नहीं जाते? यमराज बोले, गए थे हम पिछले साल। एक शराबी बोला, सुनो, तुम पीछे बैठो, अब भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा भाई। चंपू आज सुबह से गुमसुम बैठा हुआ था। कालू ने पूछा, क्या बात है? चंपू भाई, बड़े गुमसुम बैठे हुए हो। चंपू बोला, क्या बताऊं भाई, अब तो कुंवारेपन की हद ही हो गई है। कल रात तो सपने में बच्चे पूछ रहे थे, पापा हम पैदा होंगे या नहीं? कब पैदा होंगे बताओ ना पापा। नो 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 नो। टीचर, पप्पू बेटा, तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? पप्पू, हाँ सर। टीचर, तो फिर बताओ तुमने क्या सीखा? पप्पू, सर हमने सीखा कि रेस भले ही हार जाओ, लेकिन नींद हमेशा पूरी करनी चाहिए। अपनी ही बीवी से प्यार होने लगे दोस्तों तो समझ जाओ बुढ़ापा आ गया है। पत्नी पति से बोली, अजी सुनते हो, कल हमारे यहाँ जो भिखारी आया था, मैंने उसे खाना दिया था। वह बहुत नालायक है। पति, क्यों, ऐसा क्या किया उसने? पत्नी, आज वह मुझे खाना पकाने की किताब देकर गया है। खाना पकाना सीखें। नो 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 नो। जब हम बच्चे थे तो बड़ों की बात मानने का कल्चर था। अब जब बड़े हो गए तो बच्चों की बात मानने का कल्चर आ गया। अपना टाइम कब आएगा भाई? पहले लोग शरीर को आराम देने के लिए दिन में सोया करते थे और अब लोग मोबाइल को आराम देने के लिए सोया करते हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना? पुलिस वालों को देखकर लोग हेलमेट ऐसे पहनते हैं जैसे ससुर और जेठ को देखकर बहू सिर पर पल्लू करती है। माँ छोटी मुसीबत में काम आती है और बाप बड़ी मुसीबत में। जैसे अगर चींटी काटे तो कहते हैं, उई माँ, और अगर शेर आ जाए तो कहते हैं, अरे बाप रे बाप, शेर आ गया। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। इस पंक्ति के माध्यम से कवि प्रेमिका को भूत बनकर डराना चाहता है। मेरा मानना है कि शादी उसी से करनी चाहिए जिससे कांड मिलते हों, कुंडली नहीं। कुछ तो स्कूलों ने गलत पढ़ा दिया। मेरे दोस्तों, फूड गिव्स अस एनर्जी। खाना खाने के बाद एनर्जी नहीं आती दोस्तों, नींद आती है, नींद, भयंकर नींद। मेरे मोबाइल में कोई नहीं घुस सकता। मैंने कई बार कोशिश की चीजें डालने की, वह भी नहीं जाती। फिर पता नहीं घर वाले क्यों कहते रहते हैं। सुबह हुई, बस घुस गई मोबाइल में, दिन भर मोबाइल में घुसी रहती है। नो 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 नो। हर क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर होता है जो टीचर से पंगा लेता है और पूरी क्लास का मनोरंजन करवाता है। शिक्षक ने छात्र से पूछा, तुम्हारे पिताजी की उम्र कितनी है? छात्र ने कहा, जितनी मेरी उम्र है। शिक्षक ने आश्चर्य जताते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? छात्र बोला, सर, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उसी दिन वे पिता बने थे। एक आदमी ने अपना हाथ एक ज्योतिषी को दिखाया। ज्योतिषी ने कहा, आज तुम्हारी पत्नी को धन की प्राप्ति अवश्य होगी। इस पर आदमी ने रोनी सी सूरत बनाते हुए कहा, आप सच कह रहे हैं महाराज, आज मैं अपना बटुआ घर पर ही भूल आया हूँ। नो 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 नो। रमेश अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, आज मेरा दोस्त विजय घर आ रहा है। अपने घर के चम्मच, खिलौने और गुलदस्ते सब कुछ अलमारी में छिपा दो। मम्मी बोली, यह किस लिए बेटा? क्या तुम्हारा दोस्त चोर है? रमेश, नहीं मम्मी, मुझे डर है कि कहीं वो अपनी चीजों को पहचान ना ले। एक इमरजेंसी के दौरान हेलीकॉप्टर की रस्सी से एक लड़की और कई लोग लटक रहे थे। हेलीकॉप्टर चालक ने कहा कि रस्सी लोगों के बोझ को नहीं संभाल सकती, अतः एक व्यक्ति को कूदना होगा। अब सवाल उठा कि कौन कूदे? आखिरकार
लड़की ने फैसला किया कि वह कूद जाएगी। लड़की ने यह कहते हुए अपना मार्मिक भाषण प्रारंभ किया कि वह दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान को संकट में डाल रही है। ज्यों ही उसका भाषण समाप्त हुआ, अन्य सभी ताली बजाने लगे। No, 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 no. ऑफिस के 25वीं फ्लोर पर खड़े बॉस ने पहले फ्लोर पर बैठे अपने क्लर्क को एक फाइल ऊपर लाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि चूंकि इमरजेंसी है अतः फाइल जल्दी लाए। करीब आधा घंटा क्लर्क हाथ में फाइल लिए पसीने से तरबतर हाफता हुआ ऊपर पहुंचा। बॉस, बेवकूफ़, इतनी देर कहाँ लगाई? क्लर्क, जी मैं तो लिफ्ट से ही आना चाहता था, लेकिन लिफ्ट के गेट पर लिखा था इमरजेंसी के समय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। काश मेरा घर आपके घर के पास होता। कभी आप मुंह उठाकर चले आते और कभी मैं मुंह उठाकर चला आता। आधी रात को आंधी के समय शहर के बच्चे, मम्मी बिजली कड़क रही है, मुझे डर लग रहा है, मुझे आपके पास सोना है। और गांव के बच्चे, ए माई झोला दे, आम बीन लाई। वैसे दोस्तों, अगर जिंदगी शान से जीना है तो एक बात हमेशा याद रखो, हाथ उसी का पकड़ो जो कभी ना छोड़े, जैसे बिजली का तार। No, 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 no. पुरुषों की जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है जितना आप समझते हैं। यदि किसी की शादी में खुलकर डांस भी कर लें तो मोहल्ले की औरतें कहने लगती हैं, काय जिज्जी जेऊ पियन लगे का। हम रोज सोचा करते हैं, चलो ठीक है, चलने दो जिंदगी, जो होगा देखा जाएगा, और फिर जो होता है वो हमसे देखा नहीं जाता। No, 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 no. हमारी पड़ोसन आज मेला जाने के लिए 4 घंटे से मेकअप कर रही थी। जब 4 घंटे से मेकअप करने के बाद भी बात नहीं बनी तो महारानी ने स्टेटस डाला, मन का सुंदर होना ही असली सुंदरता है। वैसे असली इंजीनियर तो भारतीय पत्नियां होती हैं, कितना भी टेढ़ा मेढ़ा बिगड़ा हुआ पति मिल जाए आखिरकार लाइन पर ले ही आती हैं। आप सभी को मेरी दिल से सलाह है कि युद्ध नहीं करो, प्रेम करो प्रेम, और यदि दोनों करना है तो फिर विवाह कर लो। No, 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 no. मैंने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि अपनी मोहब्बत का दायरा बढ़ाओ। पता है उसने क्या किया? 2 गर्लफ्रेंड और बना ली। इस इंटरनेट की दुनिया का सबसे बड़ा सच, वीडियो कॉल में आदमी दूसरे के चेहरे को देखने से ज़्यादा अपने चेहरे को देखता है। कहीं बुरा तो नहीं लग रहा? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।